जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यशोदानन्दन हरि जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन्नवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Gauranitai 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 Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajagacharya Ashtottara Shata Sri Srimad Divine Grace Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Founder Acharya BBD Founder Acharya Savior of the whole world Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajagacharya Ashtottara Shata Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada Ki अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Namam Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin iti namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 17 शीर्षक है माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप श्लोक संख्या 4 और 5 एकदा सविमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरीशं ददृशे गच्छन् परितं सिद्धचारणैः आलिङ्ग्याङ्कृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि उवाच देव्यः शृण्वन्त्या जहासोच्चैस्तदन्तिके एकदा सविमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरीशं ददृशे गच्छन् परितं सिद्धचारणैः आलिङ्ग्य अङ्गीकृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि उवाच देव्यः शृण्वन्त्या जहासोच्चैस्तदन्तिके एकदा सविमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरीशं ददृशे गच्छन् परितं सिद्धचारणैः आलिङ्ग्य अङ्गीकृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि
उवाच दिव्यः शृण्वन्त्या जहासोच्चैस्तदन्तिके। तो एक माता जी और एक प्रभु जी, एक प्रभु जी एक माता जी। एकदा सविमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरीशं ददृशे गच्छन् परीतं सिद्धचारणैः आलिङ्ग्याङ्कृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि। उवाच दिव्यः शृण्वन्त्या जहासोच्चैस्तदन्तिके। माता जी कोई गाएंगे? नहीं। इसका शब्दशाद अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। एकदा एक बार, सह उस राजा चित्रकेतु ने, विमानेन विमान से, विष्णुदत्तेन भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त, भास्वता दैदीप्यमान तेजोमय, गिरीशम शिवजी को, ददृशे देखा, गच्छन जाते हुए, परीतम घिरे हुए, सिद्ध सिद्धलोक के वासियों से, चारणैहि तथा चारण लोक के वासियों से, आलिंग्या आलिंगन करते हुए, अंगीकृताम अपनी गोद में बैठाए हुए, देवीम अपनी पार्वती को, बाहुना अपने हाथ से, मुनि संसदी अनेक बड़े बड़े साधुओं की उपस्थिति में, वाच वह बोला, देव्यः जब देवी पार्वती, शृण्वन्त्यः सुन रही थी, जहास वह हंसा, उच्चहे अत्यंत तेजी से, तदंती के पास में। अनुवाद। एक बार जब राजा चित्रकेतु भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त अत्यंत तेजोमय विमान पर बैठकर बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था, तो उन्होंने भगवान शिव को सिद्धों एवं चारणों से घिरा हुआ देखा। शिवजी महामुनियों की सभा में बैठे थे और देवी पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथ से उनका आलिंगन कर रहे थे। राजा चित्रकेतु पार्वती के निकट जाकर तेजी से हंसे और कहने लगे। तात्पर्य। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भक्तिं भूतिं हरिर्दत्त्वा स्वविच्छेदानुभूतये देव्यः शापेन वृत्रत्वं नित्वान्तं स्वान्तिके अनयत्। सारांश है कि भगवान चित्रकेतु को यथाशीघ्र वैकुंठ लोक लाना चाहते थे। ईश्वर की योजना यह थी कि पार्वती के शाप से चित्रकेतु वृत्रासुर बने, जिससे वह अगले जन्म में भगवान के धाम को तुरंत लौट सके। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब भक्त से असुर का कार्य कराते हुए ईश्वर ने अनुग्रहवश उसे अपने धाम वापस बुला लिया। शिवजी द्वारा पार्वती का आलिंगन किया जाना पति पत्नी संबंध के अनुसार स्वाभाविक था। यह चित्रकेतु के लिए कोई विलक्षण घटना न थी, तो भी चित्रकेतु शिवजी को उस मुद्रा में देखकर जोर से हंस पड़ा। यद्यपि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फलतः उसे शापित होना पड़ा और यह शाप उसके भगवान के धाम वापस जाने का कारण बना। उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन सुबह की इस श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ जो चर्चा हो रही है इसके अंतर्गत पिछले कुछ अध्याय में हमने देखा कि राजा चित्रकेतु शुद्ध होने के बाद नारद मुनि और अंगिरा मुनि की कृपा प्राप्त कर मंत्र जप कर वो 7 ही दिन में भगवान संकर्षण के दर्शन कर पाए, उनके गुणगान किए, भगवान के आदेश प्राप्त किए और साथ ही साथ उनको एक दूसरा लाभ भी हुआ कि वे विद्याधर लोक के राजा बन गए और बहुत सारी विद्याधरियों के साथ वो विमान में उड़ रहे थे, लेकिन भगवान के नाम का गुणगान कर रहे थे। शुद्ध भक्त थे तो इसलिए सुंदर स्त्रियों से घेरित होने के बाद भी उनको कोई समस्या नहीं थी, वो तो भगवान का गुणगान अखंडित कर रहे थे। लेकिन जहाँ यहाँ जो बताया गया ये जो सेक्शन है पहले श्लोक से लेके करीबन 8वें तक वगैरह कि कैसे वो शापित हुए पार्वती देवी के द्वारा। क्यों? क्योंकि जब वो जा रहे थे ऐसे तो उन्होंने देखा, ये जो आज का श्लोक है इसमें हम देख रहे हैं कि शिव जी इसके ऊपर कुछ भागवत कथा कर रहे हैं। इसके ऊपर भक्तों ने अच्छा ये बनाया है, बहुत अच्छा सुंदर पेंटिंग। तो शिव जी भागवत कथा कर रहे थे, बहुत सारे वैरागियों से घिरे हुए थे, वहाँ नारद मुनि भी बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं वो वैराग्य के ऊपर कि वैराग्य कैसे होता है। और वो अपनी गोद में अपनी पत्नी को पार्वती को लेके बैठे, गोद में ही लैपटॉप, और उनको आलिंगन कर रहे और कस के खींच कर बोल रहे वैरागी क्या होता है। तो अभी सब वो नारद मुनि और बाकी सब वैरागी ही बैठे उधर, तो किसी को कुछ आपत्ति नहीं है क्योंकि सब जानते हैं कि शिव जी कितने बड़े वैरागी है। वो ऐसे धीर पुरुष है, वो ऐसे विचलित नहीं होते अपनी पत्नी को आलिंगन करते हुए। लेकिन ये जो चित्रकेतु महाराज जा रहे थे तो दोनों मित्र, दोनों शुद्ध भक्त हैं, शिव जी भी शुद्ध भक्त हैं और चित्रकेतु भी शुद्ध भक्त हैं, तो इसलिए शुद्ध भक्त मित्र के समान है, तो इसलिए थोड़ा सा मित्रों में परिहास होता है। तो इसलिए चित्रकेतु थोड़ा हंसकर बोले कि अरे ये क्या है, ऐसे थोड़ा ही ना होता है, वैराग्य के ऊपर परिभाषा कर रहे हैं और अपने पत्नी से थोड़ा वैराग्य तो रखो, थोड़ा बाजू में लैपटॉप को नीचे तो रखो। तो ऐसे थोड़ा सा परिहास में उन्होंने कुछ बोल दिया तो पार्वती देवी बहुत क्रोधित हुई, उनको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने, समझ में नहीं आया नहीं, वो भी महान शक्ति है, महामाया है भगवान की यहाँ उद्देश्य यह है कि चित्रकेतु महाराज को जल्दी से वापस भगवत धाम लाना है। तो इस कारण ये सब योजना हो रही है। यहाँ भगवान की इच्छा है कि चित्रकेतु महाराज से विरह उनको सहन नहीं हो रहा है, तो जल्द से जल्द उनको लाना है। तो ऐसे ही वो चित्रकेतु के रूप में रहेंगे तो बहुत सालों साल बहुत समय लगेगा, तो जल्दी से जल्द लाना है। तो बस एक अगला जन्म एक राक्षस का हो जाए, उसके लिए पार्वती द्वारा उनको शापित होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे भी उनको पार्वती देवी बेटे के रूप में मानती है और कहते हैं कि बेटा अभी तुम इसको स्वीकार करो। तो ये सब भगवान की योजना के अनुसार ही हो रहा है, इसमें कुछ समस्या कुछ भी नहीं है। और प्रभुपाद जैसे तात्पर्य में भी कह रहे हैं कि एक पति पत्नी को आलिंगन करे उसमें कोई समस्या नहीं है, तो दोनों पति पत्नी ही है, वो तो कुछ अनैतिक संबंध नहीं है, वो 4 नियम तोड़ नहीं रहे, व्यभिचार करना, विवाह के बाहर किसी अन्य स्त्री से संबंध रखना, ऐसा तो नहीं है, अपनी ही पत्नी से रख रहे, तो इसमें कोई समस्या नहीं। और जो प्रवचन सुन रहे हैं उधर भी हम देख सकते हैं कि वो भी शांति से बैठे हैं, नारद मुनि ने कुछ आक्षेप नहीं किया है और बाकी वैरागियों ने आक्षेप नहीं किया है, नहीं उसमें कुछ समस्या नहीं है। और चित्रकेतु जब ये इस तरह से वचन भी बोले कि आप ये उचित नहीं करके वगैरह, तो बाकी किसी को कुछ आक्षेप नहीं, वहाँ से भागे नहीं। हमारे आचार्य कहते हैं कि कोई भी वहाँ ऐसे विष्णु 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 कानों को बंद करके विष्णु विष्णु ये तो अपराध हो गया, भाग चलो यहाँ से, ऐसे कोई कर नहीं रहा है, यानी ये अपराध नहीं है, ये सब भगवान की योजना से ही हो रहा है, इसमें कुछ भी समस्या नहीं है। अर्थात हम हमारे लिए बहुत कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो वही प्रभुपाद हमें बता भी रहे हैं कि यहाँ उन्होंने यद्यपि ऐसे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो हमारे लिए ये सीख है
कि अगर हम ऐसे कुछ वैष्णव को देखते हैं, समझे ऐसे कोई वैष्णव प्रवचन दे रहे गृहस्थ और अपनी पत्नी को लैपटॉप करके प्रवचन दे रहे, तो हमें उनको हंसना नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए वो प्रवचन तो गुरु परंपरा में ही हो रहा है, तो ये जो कारण है जो दिख रहा है ये क्या है, इसको बाद में उनसे प्राइवेटली पूछ सकते हैं, क्योंकि भक्तों ने ही बताया, आचार्य ने बताया कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न भुजाए। एक महान भक्त के जो क्रिया मुद्रा होती है उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। जैसे प्रभुपाद के एक फोटो था, तो एक भक्त ने देखा, उनके शिष्य ने कहा, प्रभुपाद आप यहाँ बहुत ही गंभीर लग रहे हैं। ऐसा एकदम प्रभुपाद का एकदम कोई भी समझ सकता है कि बहुत ही गंभीर, जैसे ऐसे कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना वगैरह होगी क्या, तो ऐसा गंभीर वो फोटो था। प्रभुपाद कहे हाँ, दैट वाज द मोमेंट ऑफ हाईएस्ट एक्सटेसी, ये मेरे जीवन का अति आनंद का समय था वो जो फोटो है करके। तो भक्त तो एकदम दंग रह गए, अति आनंद का, ऐसा इतना गंभीर। तो वैष्णव को हम ऊपरी रूप से समझ नहीं सकते, इट टेक्स वन टू नो वन। एक भक्त को समझने के लिए हमें भी उस स्तर पे होना चाहिए। जैसे एक पीएचडी आदमी को समझने के लिए आपका भी पीएचडी होना चाहिए, नहीं तो आप एक अगर इंजीनियर है, मामूली डॉक्टर वगैरह है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो डॉक्टरेट क्या होता है, किसने कितने पापड़ बेले उसने वहाँ तक पहुँचने के लिए। दिन का रात, रात का दिन कर दिया, या दिन का भी रात और रात का दिन और दिन का भी दिन कर दिया उसने। तो बहुत उच्च स्तर पे होते हैं शुद्ध भक्त, तो उनको समझना हमारे लिए आसान नहीं है। तो यहाँ जो कोई भौतिकवादी व्यक्ति इसको देखेगा, इस स्थिति को, तो सोचेगा अरे ये तो बहुत ही बुरी बात हुई कि इनको तो शाप मिल गया करके। तो हम कहते हैं कि ये बुरा हुआ और ये अच्छा हुआ। हमारा एक कंसेप्ट होता है, हमारा एक ऐसा तरीका होता है बोलने का कि ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। तो हम उसके बारे में ही चर्चा करेंगे आज के दिन, आज की इस कक्षा में। कि जैसे हम देखते हैं कि मोहम्मद अली थे, दुनिया के सबसे हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन थे। तो इतने बड़े चैंपियन थे वो बॉक्सर कि उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाया, ना कोई टिक पाता था। और उन्होंने अपने गुरमे में उन्होंने कहा था कि आई एम द ग्रेटेस्ट बॉक्सर, आई एम द ग्रेटेस्ट करके, मैं सबसे महान या महानतम हूँ, मुझसे कोई नहीं। और कोई सामने था ही नहीं कि आगे अरे नहीं क्या बात कर रहे हो, मैं आता हूँ, चलो मुझसे लड़ो। किसी की हिम्मत ही नहीं थी, वो सबसे बड़े बॉक्सर रहे। कोई आया, कोई एक पंच में उसको न तो ठंडा, उसको जीवन भर के लिए गत प्राणी कर देंगे, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाएगा उसका, इतना शक्तिशाली थे। लेकिन वही हम देखते बाद में उनको पार्किंसन नाम की एक बीमारी हुई। तो ओलंपिक मैच में जो ये लगाना था लैंप, तो उसमें वो उनको मशाल उठा ही नहीं जा रही थी, उनका पूरा हाथ एकदम, है ना। एक छोटा सा बच्चा जो चीज़ कर सकता है, ये मोहम्मद अली ना, ये उसको पकड़ ही नहीं पा रहे, मशाल को पकड़ना, वो लगाना तो दूर की बात, लगा ही नहीं पाए, किसी ने मदद करके उनको कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि इतने बड़े व्यक्ति जो पूरी दुनिया कह रही थी कि वो सबसे बड़े बॉक्सिंग चैंपियन है, उनकी ये हालत हो गई। तो जब वो अच्छे थे तो सब कब समझ क्या कितना भाग्यशाली व्यक्ति, जब उनकी वो हालत हो गई तो लोगों ने अरे बुरा हो गया बेचारे के साथ। तो भौतिक चीज़ में ये होता है। वैसे ही गांधी जी तो राष्ट्रपिता तो थे, लेकिन उनको बताया गया था कि आप प्रार्थनाओं के लिए मत जाइए आज के दिन, क्योंकि ऐसा सुना गया है कि आपके लिए कुछ तो खतरा है करके। तो उन्होंने वो गए नहीं, सुने नहीं, और वो गए और फिर उनको गोली से मार दिया गया। तो वो राष्ट्रपिता तो थे, लेकिन उनको बताने के बाद भी वो चले गए। तो उनकी वो एक गलती हो गई एक तरीके से, क्योंकि बताया गया था पहले से ही कि मत जाइए, आज मत जाइए, या अपनी प्रार्थना घर में कीजिए, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन वो गए तो फिर मारे ही गए। वैसे ही JF कैनेडी थे, इतने बड़े वो मिलिट्री के ऑफिसर थे, और इसी कारण आगे जाके अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बने, सबसे मशहूर, सबसे प्यारे ऐसे रहे वो। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, कुछ तो हुआ होगा उनके अनुसार, तो उन्होंने उनको एक छोटा सा एक शीशी अंदर डाल दिया, यानी एक बुलेट डाल दी उनके अंदर, सर के अंदर, उनको गोली से उड़ा दिया। तो फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो हम देख सकते हैं कि संसार में किसी भी अच्छी चीज़ें हो एक व्यक्ति के साथ, बाद में बुरा होता है, या फिर उसके बाद फिर से अच्छा होगा, फिर से बुरा होगा, ये सिलसिला चलता ही रहता है। जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था किसान, तो उसके घोड़े थे कुछ, तो एक घोड़ा था उसका कुछ तो, लेकिन तो वो घोड़ा ऐसा हुआ कि वो घोड़ा एक रात में शायद ठीक से बांधा नहीं था, वो चला गया। तो दूसरे दिन उसका एक परिवार वाला आया, बोला अरे तुम्हारे वो जो घोड़े का ईयर था स्टेबल, उसमें घोड़ा किधर गया? बोले पता नहीं, कल रात कहीं तो चला गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ गया करके। बोले अरे अरे बहुत बुरी बात है, घोड़ा इतना अच्छा घोड़ा तुम्हारा चला गया करके। तो थोड़े दिनों के बाद आया तो देखा घोड़े उधर 75 घोड़े थे वो तबेले में। बोले अरे
इतने घोड़े कहाँ से आ गए? बोले ये मेरा जो घोड़ा था ना, वो जो जहाँ गया चरने के लिए वगैरह, तो उसके साथ और भी कुछ घोड़े थे, तो घोड़ों को वो मैत्री होगी उनकी और वो लेके आ गया, तो अभी 75 घोड़े हो गए मेरे तबेले में। बोले अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, गुड लक करके, है ना। तो थोड़े दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उसका बेटे का वो घोड़े पे जाते हुए उसका पाँव ही टूट गया, कुछ तो घुटने में ये हो गया। तो जो व्यक्ति आया बोले अरे अरे बैड लक, तुम्हारा बच्चा है ना ये घोड़े के कारण उसकी हड्डी टूट गई करके। और थोड़े दिनों के बाद आया और कहा कि कैसे हैं? उस व्यक्ति ने पूछा, इस व्यक्ति ने, तुम्हारे कैसे हाल है? बोले अरे क्या बताओ, मेरे बच्चे को वो ड्राफ्टिंग करके लेके गए युद्ध के लिए, जवान है करके। बोले हमारे पास भी आए थे। बोले फिर क्या हुआ? बोले हमारे बेटे को नहीं लेके जा पाए। बोले क्यों? बोले उसकी हड्डी टूटी है ना पाँव की, ऐसा टूटे हुए हड्डी वाला क्या काम का, वो क्या बनेगा वो जवान, इन्हें तो इसलिए वो गवर्नमेंट लोगों ने नहीं लेके गए। बोले अरे अरे गुड लक। तो देखिए आप वो गुड लक बैड लक, गुड लक बैड लक, ये सिलसिला जारी ही रहेगा। ये संसार भौतिक स्तर पे यह ऐसा ही है, ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, ये अच्छा हुआ ये जीवन लोगों का इसी में चला जाता है। ये अच्छी बात हुई ये बुरी बात हुई, ये अच्छी बात हुई, और मरते दम तक, जब से जन्म लेते हैं तब से मरते दम तक यही करते रहते हैं, ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, ये अच्छा है बुरा। तो इसको ही ड्युअलिटी कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि द्वैते भद्र भद्र ज्ञान सब मनोधर्म, यही भालो यही मंद यही सब भ्रम। तो ये किस सिलसिले में कहते हैं, तो उसका थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। चौथे जो अध्याय है श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत, तो उसमें बात आती है कि श्रील सनातन गोस्वामी जब आए थे वृंदावन से चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, झारखंड वो वन से गए थे, तो वहाँ उन्होंने कुछ दूषित पानी पी लिया था और बहुत दिनों के लिए उनको उपवास भी रखना पड़ा, कुछ खाने को मिला नहीं क्योंकि सब ऐसा ही जंगल था। तो इसके कारण कमज़ोरी भी थी और दूषित पानी पीने के कारण उनके शरीर में कुछ बीमारी हो गई, सब फोड़े आ गए और उसमें से पस वगैरह निकलता था वगैरह, गंदगी निकलती थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब वो रह रहे थे सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर के साथ सिद्ध बकुल में, तो रोज आते थे उनको मिलने के लिए, हरिदास ठाकुर को जैसे मिलते थे इनको भी मिलते थे और इनको आलिंगन करते थे। वो दूर भाग जाते थे कि महाप्रभु आप मुझे ऐसे स्पर्श मत कीजिए वगैरह, लेकिन महाप्रभु जबरदस्ती उनको पकड़ के आलिंगन करते थे। तो वो जो उनके फोड़े से निकला हुआ गंदगी है वो महाप्रभु के दिव्य शरीर पे इधर उधर ऐसा लगा रहता था। तो ये देख के सनातन गोस्वामी को बहुत बुरा लगता था। तो उन्होंने अपना हृदय जब जगदानंद पंडित को खोलकर बताया कि ऐसी बात है, तो जगदानंद पंडित ने कहा अरे आप इधर क्यों रह रहे हैं, आपको तो वृंदावन जाना चाहिए, महाप्रभु ने आप गोस्वामियों को तो वृंदावन दिया है, तो आप यहाँ क्यों रह रहे हैं और ऐसी स्थिति हो रही वगैरह, तो आप जाइए वृंदावन। तो जब बताते हैं सनातन गोस्वामी महाप्रभु को कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले वो जगदानंद पंडित ने कहा है। तो महाप्रभु बड़े क्रोधित होते, बोले वो कल का वो जग्गा, कल का बच्चा छोकरा, वो तुम्हें उपदेश करता है, वो कौन होता है तुम्हें उपदेश करने वाला? अरे तुम तो जगत गुरु हो, तुम मेरे गुरु हो, तुम्हें उपदेश करने की उसकी ये हिम्मत। तो ऐसे महाप्रभु क्रोधित होकर बोलते। तो तुरंत सनातन गोस्वामी कहते हैं कि महाप्रभु मैं समझ गया कि आप कितना प्रेम करते हैं जगदानंद पंडित से, जिससे प्रेम होता है उसको ऐसे डांटते हैं, उसके ऊपर क्रोधित होते हैं। आप तो मुझे ना जैसे अच्छा सा जूस पिला रहे, ये उसको जो मुझे नीम के रूप में उसका आप गुणगान कर रहे हो, एक तरीके से मेरा गुणगान करके मेरा एक तरीके से अब प्रेम नहीं ये साबित होता है, और उनका जब आप क्रोधित वचन बोल रहे हैं तो उससे साबित होता है आपका उनसे अधिक प्रेम है, यानी आपका मुझ पर उतना प्रेम नहीं है जितना कि उन पर है। तो ये वचन सुन के महाप्रभु थोड़े से विचलित हो जाते हैं कि अरे रे ऐसा नहीं है, ऐसे मत समझो कि मेरा तुमसे प्रेम नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। फिर इसके विषय में वो थोड़ा कुछ कहते हैं। आजिह नहिल मोरे आत्मीयता ज्ञान, मोर अभाग्य तुम्ही स्वतंत्र भगवान। कि वो कहते हैं कि मेरा ये दुर्दैव है सनातन गोस्वामी कि आप उनको अपने एकदम करीब के समझते हैं जगदानंद पंडित को, इसलिए आप उनको ऐसे क्रोधित वचन कह रहे, लेकिन मुझे तो आप पराया समझते। सुनी महाप्रभु किछु लज्जित है लमने, तारे संभाषित किछु बोले न वचने। तो महाप्रभु थोड़े लज्जित हुए और कुछ बोले। जगदानंद प्रिया मार नहे तो महते, मर्यादा लंघन आमी ना पारो सहिते। ऐसे नहीं कि जगदानंद मुझे अधिक प्रिय है, जगदानंद से अधिक तुम मुझे अधिक प्रिय हो, लेकिन उसने मर्यादा उल्लंघन किया, मर्यादा अतिक्रमण किया है, तो इसलिए मैं सहन नहीं कर पाया। कहा तुम्ही प्रामाणिक शास्त्रे प्रवीण, कहा जगा कालिकार बटुया नवीन। अरे कहा आप इतने प्रामाणिक और शास्त्रों में इतने निपुण प्रवीण, और कहा वो जग्गा कल का बच्चा छोकरा वो क्या आपको ये बताएगा। आमा के ह भुजाईते तुम्ही धर शक्ति, कतठाई भुजाइया व्यवहार शक्ति। तो तुम में ये शक्ति है कि तुम मुझे भी बता सकते हो
तुम बहुत ही शक्तिशाली हो। तुम्हारा उपदेश करे ना जाय सहन, अतएव तारे आमी करिए भर्सन। तो तुम्हें उपदेश कर रहा है, ये मैं सहन नहीं कर पाया, इसलिए मैं थोड़ा भर्सना कर रहा हूँ। बहिरंग ज्ञाने तुम्हारा ना करी स्तवन, तुम्हारा गुणे स्तुति कराए अच्छे तुम्हारा गुण। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें गुणगान कर रहा हूँ इसलिए नहीं कि तुम बाहर के समझ कर, आई रीड इन इंग्लिश, आई ऑफर यू प्रेज नॉट बिकॉज आई थिंक of you as being outside an intimate relationship with me, but because you are actually so qualified that one is forced to praise your qualities. तुम इतने महान हो कि तुम्हारे अच्छे गुणों के कारण मुझे तुम्हारा गुणगान करने की इच्छा हो रही है। यद्यपि कहार ममता बहुजने होय, प्रीति स्वभावे कहाते को न भावोदय। Although one has affection for many persons, हालांकि हमें बहुत जनों से प्रेम हो सकता है, different types of ecstatic love awaken according to the nature of one's personal relationship. लेकिन कुछ विशेष व्यक्ति रहेंगे जिनसे हमें अधिक प्रेम होता है, तो एक भावोदय हो जाता है। तो अभी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम्हारा देह तुम्ही कर विभत्स ज्ञान, तुम्हारा देह हमारे लागे अमृत समान। तुम्हारे शरीर की भर्त्सना कर रहे हो या उसे घृणा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा देह तो मेरे लिए अमृत के समान है। अप्राकृत देह तुम्हार प्राकृत कभू नहीं, तथापि तुम्हार ताते प्राकृत बुद्धि है। तुम्हारा शरीर ये अलौकिक है, दिव्य है, यानी आध्यात्मिक ही है, भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, लेकिन तुम सोच रहे हैं कि तुम ये भौतिक है करके। और आगे कहते हैं, प्राकृत है लेते तुम्हार वपु नाही उपेक्षिते, भद्र भद्र वस्तु ज्ञान नाही क प्राकृते। प्राकृत है ये तुम्हारा शरीर, इस करके होगा भी, तुम्हारा अगर भौतिक भी शरीर होगा तो भी मैं इसको घृणा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि महाप्रभु कहते हैं आगे जाके कि मैं एक सन्यासी हूँ। सन्यासी की एक जो दृष्टि होती है, ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसी नहीं होती। सिर्फ कृष्ण की सेवा में क्या अनुकूल है वो अच्छा है, मैं लेता हूँ, भगवान की सेवा में लगाता हूँ। जो कृष्ण की सेवा में नहीं लग सकता, प्रतिकूल्य से वर्जनम, वो मैं स्वीकार नहीं करता। ये अच्छा ये बुरा, इसमें कभी भी सन्यासी होता नहीं। अर्थात आगे बहुत कुछ अच्छे परपोर्ट से प्रभुपाद के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं। और एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, 11वें अध्याय का 11वें स्कंद का 28वां अध्याय 4था श्लोक। किम भद्रम किम अभद्रम वा द्वैतस्या वस्तुनः कियत्, वाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातम् एव च। किम भद्रम किम अभद्रम वा, एनीथिंग नॉट कंसीव्ड इन रिलेशनशिप टू कृष्ण शुड बी अंडरस्टूड टू बी इल्यूजन, माया। जो कृष्ण के संबंध में नहीं है उसको माया ही समझना चाहिए। नन ऑफ द इल्यूजन्स अटर्ड बाय वर्ड्स और कंसीव्ड इन द माइंड आर फैक्चुअल। हमारे सब भी जो भ्रम हैं, जो हम मन में सोचते हैं या फिर बोलते हैं मुंह से, ये वस्तु नहीं है, वास्तविक नहीं है, ये सब भ्रम है। बिकॉज इल्यूजन इज नॉट फैक्चुअल, क्योंकि भ्रम ये सत्यता नहीं है, वास्तविकता नहीं है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट वी थिंक इज गुड एंड व्हाट वी थिंक इज बैड, क्योंकि वो जो भ्रम है वो भ्रम ही है, वो वास्तविकता नहीं है। इसलिए हम जो सोचते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये सही नहीं है, इसमें कुछ अंतर है ही नहीं। When we speak of the absolute truth, such speculations do not apply. लेकिन जब हम परम सत्य के बारे में बात करते हैं तो ऐसे तर्क वितर्क वहाँ लागू नहीं होते। फिर आगे वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्म, यही भाल यही मंद यही सब भ्रम। तो द्वैत के कारण, जो डुअलिटी होती है, द्वंद्वों के कारण भद्र अभद्र ज्ञान, हम सब में ये तथाकथित ज्ञान या अज्ञानी है कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये ज्ञान होता है। ये सब मनोधर्म है, ये मेंटल कंकॉक्शन है, ये तर्क वितर्क है, इसमें सत्य कुछ नहीं है, ये सब भ्रम ही भ्रम है। इसलिए भगवान को जब अर्जुन पूछते हैं दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितदिम किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। एक जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, वो क्या भाषा होते हैं, कैसे चलता है इत्यादि, इसका बहुत गहरा अर्थ है जो भगवान बताना शुरू करते। तो 55वें श्लोक में कहते हैं कि व्हाट इज द बिगिनिंग, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्यवात्मना तुष्टस स्थित प्रज्ञस तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान, ये जो स्थित प्रज्ञ होता है, जिसकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर है, उसके क्या लक्षण है तो भगवान बताना शुरू कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि प्रजहाति यदा कामान, सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग देता है। ये कौन सी इच्छा है? सर्वान पार्थ मनोगतान, ये मनोगत है उसका,
उसका ही ओपिनियन है, उसका ही मनोगत है। अगर मेरी गाड़ी मिलेगी बहुत अच्छा हो जाएगा, 4 व्हीलर बढ़िया सी होगी तो अच्छा होगा, मेरा जीवन लाभदायक रहेगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। लेकिन ऐसे कितनी सारी घटनाएं हुए हैं कि लोगों ने नए कार खरीदे और बस 1-2 हफ्ते के अंतर्गत ही वो गए थे उधर घूमने फिरने के लिए, नया गाड़ी होता है अच्छा लगता है, गए और एक बड़ा हेवी एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनके परिवार के 1-2 सदस्य मारे गए और कुछ 1-2 अपाहिज हो गए। और फिर वो सोचे अरे उस दिन हमने नहीं जाना चाहिए था, और ये गाड़ी खरीदी की इसलिए ये समस्या हो गई, एक तरीके से देखा जाए तो ये सब हम सोचते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है करके, लेकिन ये सब मनोगत है। सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टस, आत्मनि एव आत्मना तुष्टस, जो अपने आप में संतुष्ट रहता है, अंदर जो जाता है, स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, उसको स्थित प्रज्ञ कहते। हमारी बुद्धि क्या करती है, हमें बाहर की दिशा में लेके जाते हैं, यहाँ जाऊंगा ना, ये मॉल में जाऊंगा, ये खरीदी करूंगा तो बहुत खुश हो जाऊंगा, यहाँ मेरा लैपटॉप आ जाए, आईफोन, आई हैव माई फोन बट आई नीड आईफोन, मेरा अपना मोबाइल है लेकिन मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन आएगा ना जीवन खुश हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, फिर बहुत सारी समस्या आती है। तो ये सब से बचना चाहिए। तो वही कह रहे हैं महाप्रभु यहाँ भी, यही भाल यही मंद यही सब भ्रम, ये सब भ्रम है। तो कृष्ण ये परम सत्य है और उनकी बहुत सारी शक्तियां हैं। When one is absorbed in the illusory energy of Krishna and cannot understand Krishna, one cannot ascertain what is good for him and what is bad. जब कृष्ण की बहिरंग शक्ति में, माया शक्ति में व्यक्ति पूरी तरह से डूब जाता है तो उसको समझ में नहीं आता उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो भगवान को समझ नहीं पाता और उसके लिए भी क्या अच्छा है क्या बुरा है वो भी उसको समझ में नहीं आता। कंसेप्शंस ऑफ गुड एंड बैड आर ऑल इमेजिनेशंस और मेंटल स्पेकुलेशंस, ये सब सोचना ये अच्छा है ये बुरा है ये सब मेंटल कंकॉक्शन है, इमेजिनेशन, ये सब काल्पनिक है, ये सब मेंटल स्पेकुलेशन है। व्हेन वन फॉरगेट्स दैट ही इज एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, ही वांट्स टू एंजॉय द मटेरियल वर्ल्ड थ्रू डिफरेंट प्लान्स। जब व्यक्ति भगवान को भूल जाता है तो अलग अलग योजना करता है कैसे मैं भोग करूंगा। At that time he distinguishes between material plans that are good and those that are bad. तब वो ऐसा वो ये करता है, भेद करता है कि ये प्लान से बहुत खुशी हो जाऊंगा जीवन में आगे और ये प्लान से अच्छा नहीं होगा। Actually however they are all false, ये सब झूठ है, ये सब भ्रम है करके। आगे वो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। जो विद्या संपन्न ब्राह्मण वो तो नम्र रहेगा ही क्योंकि विद्वत्ता है उसके पास, जितना अधिक विद्वत्ता है जो प्रामाणिक गुरु परंपरा में प्राप्त हुआ है उसमें व्यक्ति नम्र बनता है और उसमें अगर ज्ञान और कर्म का अगर ये है बीज है उसमें तो गर्वित हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा। लेकिन विद्या तुरंत भगवान कहते हैं विनय संपन्ने, अर्थ क्या है, विद्या जिसके पास है वो किससे संपन्न होना चाहिए, विनय से, नम्रता से। विद्या विनय संपन्न वो ब्राह्मण गवि गैया वगैरह इन सबको एक दृष्टि से देखता है कि ये सब आत्मा है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट्राश्म कांचन। और बता रहे कि ज्ञान जिसके पास है, थेरेटिकल नॉलेज और विज्ञान वो अपने जीवन में लागू कर पा रहा है, इसलिए वो तृप्तात्मा, वो संतुष्ट रहता है। कूटस्थ वो आध्यात्मिक जीवन जीता है। विजितेंद्रिय अपनी इंद्रियों के ऊपर उसका संयम होता है। युक्त इति उच्चते योगी, ऐसा योगी युक्त है, भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान के साथ में हमेशा रहता है। उसका बाहरी लक्षण क्या है, समलोष्ट्राश्म कांचन। उसके लिए पेबल्स हो, छोटे कंकर हो या बड़े पत्थर हो या फिर ये हो सोना हो, सम लोष्ट्र अश्म कांचन, ये सब एक ही दृष्टि से वो देखता है, उसको कुछ अंतर नहीं पड़ता। हम अगर पत्थर देखेंगे तो देखेंगे भी नहीं, अनदेखा कर देंगे, और वही अगर कुछ सोना वगैरह पड़ा है तो हम एकदम लालची बन जाएंगे, उठाओ इसको, इससे बहुत मैं धनी बन जाऊंगा, मेरा इंद्रिय भोग अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमारा वो समदृष्टि प्राप्त नहीं हुए। आगे महाप्रभु कहते हैं अमित सन्यासी अमार समदृष्टि धर्म चंदन पंकेते अमर ज्ञान हय सम। अमित सन्यासी, मैं तो सन्यासी हूँ, बाहरी रूप से महाप्रभु सन्यासी थे, अर्थात साक्षात कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु, लेकिन ऊपरी रूप से सन्यासी थे। अमार समदृष्टि धर्म, मेरा कर्तव्य क्या बनता है, सब कुछ समदृष्टि से देखना। आगे बाद में उदाहरण भी देते हैं, जैसे माँ होती है, माँ का प्रेम होता है बच्चे से, तो जब बच्चे का जो स्टूल भी वो विष्टा विसर्जन करता है तो माँ उसको हाथ लगा के भी देखती है, हाँ ठीक है करके वगैरह, अभी अच्छा हो रहा है, नहीं तो पहले डिसेंट्री हो रहा था, बहुत पतला पतला था, अभी ठीक है। तो
माँ को बच्चे से प्रेम होता है, इसलिए वो विष्ठा का भी इतना एनालिसिस करके भी वो अच्छा लगता है उसको, तो तुम दोनों, हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी, तुम दोनों तो मेरे बेटों के समान हो, पुत्र हो मेरे, तो मुझे बहुत प्रिय हो। लेकिन यहाँ थोड़ा ज्ञानी की एक तरीके से, जिसको मैं ज्ञान होता है, उसकी क्या दृष्टि होती है वो महाप्रभु यहाँ बता रहे। आमारा समदृष्टि धर्म, मैं समदृष्टि से देखता हूँ, ये अच्छा है ये बुरा है, किसी और का शरीर अच्छा है और तुम्हारा शरीर क्योंकि फोड़े लगे हुए इसमें सब गंदगी आ रही है तो ये बुरा है, ये मैं देख ही नहीं सकता। हमारा समदृष्टि धर्म, तो सन्यासी ऐसे बनता है अंदर से, ऊपरी रूप से नहीं, डंडा पकड़ के नहीं बनता वो, उसकी दृष्टि क्या है उससे समझ में आता है कौन सन्यासी है, कौन ब्रह्मचारी, कौन गृहस्थ है वगैरह। चंदन पंकेते हमारा ज्ञान हो सम, अगर चंदन हो तो सामान्य व्यक्ति एकदम लोभी बन जाएगा, अरे चंदन को अच्छे से मैं लेपन करूंगा, अच्छी खुशबू आएगी मेरे शरीर से और सब देखते रहेंगे मेरी तरफ, अच्छे इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी। और कोई ऐसी मामूली पंक यानी गंदगी यानी कीचड़ है तो ध्यान से चलेगा, मेरे धोती भी खराब ना हो जाए ये कीचड़ के कारण, धोती को थोड़ा ऊपर उठा के वो चलेगा वहां से। तो ऐसा जो भेद दृष्टि होता है ये सामान्य व्यक्तियों में रहता है, इंद्रिय तृप्ति करने वालों में रहता है। लेकिन एक सन्यासी की दृष्टि से चंदन पंकित हमारा ज्ञान हो सम, मेरे लिए दोनों समान है, चंदन और पंक। तो महाप्रभु तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ अ सन्यासी, अ पर्सन इन द रिनाउंस ऑर्डर, टू बी ऑलवेज इक्विपॉइज्ड। एक सन्यासी का ये कर्तव्य होता है कि वो हमेशा समदृष्टि रखे, एंड दैट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ अ लर्नेड मैन एंड अ वैष्णव। अभी तक जो मैंने बताया, हम तो कहेंगे वो तो सन्यासी के लिए, भाई हम तो सन्यासी नहीं, हम तो ब्रह्मचारी, हम गृहस्थ है, हमारे लिए नहीं है। नहीं, आगे प्रभुपाद बता रहे, दैट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ अ लर्नेड मैन, एक विद्वान व्यक्ति की भी ये पहचान है, वो इस तरह से समदृष्टि से देखता है। और वैष्णव की भी, हम सब कहते हैं कि हम वैष्णव हैं, अगर वैष्णव है तो हमें समदृष्टि ही होनी है। अ वैष्णव, अ सन्यासी और अ लर्नेड पर्सन हैज नो कंसेप्शन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, वो भौतिक संसार को अलग दृष्टि से देखते हैं, एक वैष्णव, एक सन्यासी और एक विद्वान व्यक्ति। इन अदर वर्ड्स, ही हैज नो कंसेप्शन ऑफ एनीथिंग मटेरियली इंपॉर्टेंट, भौतिक चीजें जो होती हैं उसको वो ज्यादा महत्व नहीं देते। ही हैज नो डिजायर टू यूज सैंडलवुड पर्ल फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, नॉर डज सेंस ग्रेटिफिकेशन मेक हिम हेट मर्ड। वो मैंने पहले बताया, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ मटेरियल थिंग्स इज नॉट द कंसर्न ऑफ अ सन्यासी। इसको स्वीकार करो, भौतिक चीज को मेरे भलाई के लिए, ये भौतिक चीज को त्याग करो क्योंकि इसमें मेरे लिए समस्या हो रही है, ये सन्यासी ऐसे कभी नहीं सोचता। एक वैष्णव भी ऐसे नहीं सोचता और अ लर्नेड पर्सन, एक विद्वान भी ऐसे नहीं सोचता। एन एडवांस डिवोटी हैज नो डिजायर टू एंजॉय और रिजेक्ट एनीथिंग। जो प्रगत भक्त होते हैं उनको कुछ भी इच्छा नहीं होती कि भोग करूं या किसी चीज से घृणा करूं। हिज ओनली ड्यूटी इज टू एक्सेप्ट वॉट एवर इज फेवरेबल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। अनुकूल्य से संकल्प, भगवत भक्ति के लिए जो भी अनुकूल है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, प्रतिकूल्य से वर्जनम, जो प्रतिकूल है उसको मैं स्वीकार नहीं करता। अ वैष्णव शुड बी इंडिफरेंट टू मटेरियल एंजॉयमेंट एंड रिनंसिएशन एंड शुड ऑलवेज हैंकर फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ रेंडरिंग सर्विस टू द लॉर्ड। तो एक वैष्णव का ऐसे होना चाहिए कि भौतिक जो भोग है या भौतिक जो त्याग है, भोग और त्याग ये पेंडुलम है, जैसे वो पहले के जो घड़ियां रहती थी उसमें ऐसा पेंडुलम रहता था, दोलक, वह यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। तो ऐसे भोग त्याग, भोग त्याग, एंजॉयमेंट रिनंसिएशन, एंजॉयमेंट रिनंसिएशन। तो एक जो वैष्णव होता है ये इस तरह से नहीं पेश आता। वैष्णव शुड बी इनडिफरेंट, ये दोनों के प्रति वो समभावना ही रहता है उसके, भोग हो या त्याग हो। एंड शुड ऑलवेज हैंकर फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ रेंडरिंग सर्विस टू द लॉर्ड। हमेशा आध्यात्मिक जीवन के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए एक वैष्णव को लालायित होना चाहिए। तो इससे हम देख सकते हैं कि कैसे भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, न तो उनसे घृणा करना चाहिए, उससे बस जैसे कुछ है ही नहीं। जैसे हम रोड पे जाते कितने सारे चीजों के रहते, उधर घर वगैरह रहते कितने सारे, हम तो देखते भी नहीं उधर, हम सोचते कि हमारा वो घर किधर है, वो तो अभी और 500 मीटर पे है, तो हम ये घरों को देखते ही नहीं। कुछ अच्छे घर होंगे, कुछ बुरे घर होंगे, कुछ गिरे होंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, हम देखते ही नहीं क्योंकि हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है, वो 500 मीटर की दूरी पर हमें उस व्यक्ति से मिलना है करके। तो उसी तरह से संसार में बहुत सारी चीजें होंगी जिनको भौतिकवादी लोग कहेंगे ये बहुत अच्छी चीज है, आईफेल टावर है, ताजमहल है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें होंगी। तो और कुछ चीजें होंगी जो बहुत ही घृणास्पद होगी लोगों के अनुसार। लेकिन एक वैष्णव को समदृष्टि रखना है, वो ताजमहल हो या किसी बाजू में गवर्नमेंट ने कुछ बिल्डिंग गिरा दे, वो दोनों सेम ही है। वो ताजमहल वैसा ही था और वैसा ही होने वाला है कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद। तो इस चीजों से आकर्षित नहीं होना चाहिए। अगर नहीं आकर्षित हो रहे हैं तो इसका मतलब हम अच्छे वैष्णव नहीं है, कनिष्ठ अधिकारी है, या फिर हम विद्वान नहीं है, या फिर हम सन्यासी के लिए भी पात्र नहीं है। बहुत सारे लोग एस्पिरेशन रखते हैं कि मुझे सन्यास लेना है, सन्यास लेना है। शायद गृहस्थों में ये समस्या नहीं होती, हमारे थोड़ा ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है कि हम अभी सीनियर बन गए, अभी सन्यास कहाँ है, दंडा, उसको दंडा ही मिलता है सर के ऊपर। तो
इसके लिए पहले पता होना चाहिए सन्यासी होता क्या है, उसकी दृष्टि क्या होती है। वो पता नहीं है और चले ऊपर से सन्यास लेके, वो वैसा नहीं होगा। भगवान भी जानते हैं कौन पात्र है कौन अपात्र है। तो अब यह कि भौतिकवादी व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है, जैसे एक नॉर्मल सिविलियन है, एक नागरिक है, वो सोचता है कि मुझे अच्छे से नियम पालन करने हैं गवर्नमेंट के, फिर उसके द्वारा मैं सेफ सुरक्षित रहूँगा, गवर्नमेंट के कितने सारे फैसिलिटीज आते हैं उसको प्राप्त करूँगा, और जेल वगैरह नहीं जाना है, नियम तोड़कर कायदा कानून तोड़कर मुझे जेल वगैरह नहीं जाना है। अभी जो अंदर है कैदी, वो क्या सोचता है कि अरे मैं थर्ड क्लास जेल में हूँ, वो फर्स्ट क्लास जेल दिया है वो राजनीति को, तो अगर वो उधर ट्रांसफ़र हो जाए ना, उसका मेरा अच्छा पहचान भी है, थोड़ा एक बात करता हूँ उससे कि तुम्हारे असिस्टेंट के रूप में मुझे उधर ले लो करके, तो वो अगर डाल दे अपील तो जाऊंगा मैं, एक क्लास जेल में जाऊंगा। तो अभी ये मूर्खता है, सी क्लास जेल से वो एक क्लास जेल जाना चाहता है। तो वैसे ही भौतिकवादी दृष्टि है कि ये मेरे लिए बुरी चीज़ है, तो थोड़े अच्छी तरफ अच्छी चीज़ों के लिए मैं अपनाता हूँ। तो ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए, हमें दृष्टि होनी चाहिए कि संसार से बाहर निकल चलो भाई। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ टॉयलेट, फिनिश योर बिजनेस क्विकली, गेट आउट ऑफ इट। जैसे टॉयलेट में हम जाके बहुत विचारवंत नहीं बनते, हाँ क्या क्या करना है दिन का प्लानिंग, और थोड़ा लंच अंदर भेज दो, डिनर अंदर भेज दो, और फिर इधर मेरा बेडिंग भी लगा दो। ऐसे मूर्खता व्यक्ति नहीं करता एक तरीके से, जिसको बुद्धि है। लेकिन जीवन में हम यही मूर्खता कर रहे हैं कि इस भौतिक संसार रूपी टॉयलेट में पूरा सेटल होने का प्रयास चल रहा है। कैसे मेरे लिए ये चीज़ अच्छी है, अच्छे होगा तो फिर मैं अच्छे से जीवन जी सकता हूँ, ये चीज़ बुरी है, इससे थोड़ा दूर रहो करके। इस सब से बाहर निकलना चाहिए हमें। हाई एंड लो फीचर्स ऑफ इग्नोरेंस इज गुड ड्रीम एंड बैड ड्रीम। ये भ्रम के या फिर अज्ञान के उसको क्या कहेंगे, एक थोड़ा सा अच्छा वाला अज्ञान और एक थोड़ा बुरा वाला अज्ञान। ये कैसे हैं, जैसे गुड ड्रीम बैड ड्रीम। जैसे रात में सोते हैं तो सबको सपने आते ही हैं, तो कुछ बहुत बुरे सपने रहते हैं और कभी कभी लंबे समय के लिए चलते हैं। तो हम कभी कभी इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, उठ ही जाते हैं रात में कि क्या हुआ करके, शेर कहाँ है, शेर नहीं है ना, बस बच गया, पसीना पसीना हो गया मैं। तो ये बड़ा बुरा सपना रहा। और कभी अच्छा सपना होता है जिसमें आप शायद करोड़पति बन गए और आप जा रहे, मुकेश अंबानी आपके नौकर हैं और आप उनको आदेश दे रहे हो कि जाओ थोड़ा झाड़ू पोछा मारो इधर, तो अच्छे सपने भी हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही सपने हैं। जैसे उठोगे तो मुकेश अंबानी का चाकर नौकर आया है और आपको कह रहा है कि आपको बुलाया उसने झाड़ू पोछा मारने के लिए। तो असलियत तो कुछ और ही रही, है ना। तो इसलिए ये दोनों सपने हैं, अच्छा सपना हो बुरा सपना हो, तो इससे बाहर उठना है, वो नींद से बाहर आना है जिसमें हम समस्या हो रही कि अच्छा सपने देख रहे बुरे सपने देख रहे। तो रियलिटी में आना है हमें, तब हम सेफ है करके। क्योंकि भौतिक संसार में कितना भी हमारा विजय हो, अल्टीमेटली अंततः पराजय है। पराभवस्तावद अबोध जाता यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम। आगे कहते हैं यावत क्रियास्तावद यदम मनो वै कर्मात्मकम ये न शरीर बंध। हम ये संसार में फंसे हुए, शरीर में फंसे हुए। तो पराभवस्तावद अबोध जाता, अंततः पराभव होता है। कितना भी बड़ा व्यक्ति मशहूर हो, जैसे हमने पहले शुरुआत में ही उदाहरण देखे, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हो या राष्ट्रपिता हो या कोई भी हो, अंततः पराभव हो जाता है। मृत्यु के रूप में एक जोर से चाटा मारती है महामाया, चल बाहर, निकल यहाँ से बाहर, इस शरीर से, इस बड़े तुम्हारे आलीशान बंगले में से। जैसे मुंबई में वगैरह भी है कुछ लोगों के बंगले इतने बड़े बड़े, 7 करोड़ के, 10 करोड़ के, 15 करोड़ के, या अर्थात उससे भी ज़्यादा है ना। तो इतने बड़े बड़े बंगले, लेकिन एक लात मारती है माया और वो शरीर से, वो घर से भी बाहर, शरीर से भी बाहर। तो इसलिए पराभवस्तावद अबोध जाता यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम। जब तक हम आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा नहीं करते तब तक पराभूति होते रहते हैं। कितना भी ऊपर से बोले कि मैं जय हो गया, मेरा, मैं बहुत यशस्वी हो गया, मुझे ये मिला, प्रमोशन मिल गया नौकरी में, नहीं, ये सब पराभव ही पराभव है। इसलिए इससे बाहर आना चाहिए हमें। वो कहते हैं कि यावत क्रियास्तावद इदम मनोवई, जब तक हम क्रिया कर रहे हैं तब हम कर्मात्मक कहते हैं उसको। द माइंड इज कलर्ड विथ फ्रूटिव एक्टिविटी। हमारा मन ये कार्य करूंगा तो ये फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, ये कार्य को मैं टाकता हूं नहीं तो फिर बुरा फल आएगा। तो इसको कर्मात्मक कहते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि माइंड इज कलर्ड विथ फ्रूटिव एक्टिविटी। मन को जैसे रंग लग गया है, कौन सा, फ्रूटिव एक्टिविटी का, जो दोनों समस्या में है। क्योंकि कर्मात्मकम ये ना शरीर बंध, जब तक ऐसे कार्य कर रहे हैं तब तक शरीर के बंधन में फंसे रहेंगे। एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरे शरीर के बाद तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, कितने शरीर लेते रहेंगे। जब तक शरीर लेते रहेंगे तब तक आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश
जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब समस्याओं में हमें जाना पड़ेगा, इसलिए इससे बाहर आना चाहिए। तो इसलिए वी शुड नॉट फुलिशली लुक फॉर सो कॉल्ड गुड आउटसाइड द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम पर्सनल गॉडहेड। इसलिए तथाकथित अच्छाई को ढूंढने को प्रयास नहीं करना चाहिए, एक सज्जन को, एक वैष्णव को, एक विद्वान को, लेकिन हमें भगवान की इच्छा क्या है ये समझने के लिए आतुर होना चाहिए। और गुरु के द्वारा जो आदेश मिलते हैं वो भगवान के आदेश होते हैं, उसको हम स्वीकार करें, फिर बाहर निकल सकते हैं इस संसार चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्कर से। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि भगवान ऐसे आयोजन करते हैं अपने भक्तों के लिए, जैसे तात्पर्य में कह रहे हैं कि ऐसे पूर्व में बहुत सारी घटना हुई हैं कि भगवान ने अपने भक्तों को राक्षस बना दिया और फिर भगवत धाम जल्दी लेके गए। जैसे हम जय विजय की कथा देख सकते हैं कि भगवान के वो चौकीदार हैं उधर, पहरेदार हैं, और उनको एक शाप के द्वारा आता है, भगवान की लीला भी है और भगवान की शुद्ध भक्त भगवान की लीला में पूरी तरह से सहयोग देना चाहते हैं, इसलिए उन दोनों को भगवान ने लाया इस संसार में। ऊपरी रूप से लगता है कि अरे तो बुरा हुआ, बुरा नहीं हुआ, वो भगवान की लीलाओं में इतना बड़ा उनका सहभाग रहा है। सब बताया उन्होंने कैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर वो 3 बार आते हैं, 2 जन, तो उसके द्वारा दिखाते कि कैसे इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते। तो और यहाँ भी चित्रकेतु को राक्षस बनाने वाले हैं भगवान, भगवान की योजना है पार्वती के द्वारा इत्यादि। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना ये बुरा है ये भला है, भगवान की सेवा के लिए है, भगवान को प्रसन्नता मिल रही है तो ये अच्छा ही है, ये सब सर्वोच्च अच्छा है करके। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप बड़े विद्वान थे, बड़े सुंदर थे, सभी तरीके से निपुण थे, तो उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्रा ने सोचा कि मेरा बेटा है, इसका मैं विवाह कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही वैरागी बन रहा है, उधर जाके अद्वैत आचार्य के घर में दिन भर उधर ही रहता है, उधर कथा कीर्तन करता रहता है, तो इसका अभी विवाह कर देना चाहिए। तो ये वार्ता विश्वरूप के कान पे कैसे तो आ गई कि मेरे विवाह की चर्चा हो रही है, तो तुरंत वो रातों रात भाग के चले गए। तो दूसरे दिन सुबह सची माता और जगन्नाथ मिश्रा देखे कहाँ है हमारा पुत्र, है ही नहीं घर में, और वो अद्वैत आचार्य घर में भी नहीं है, कहाँ गया, ढूंढते रहे। फिर बाद में पता चला वो तो घर छोड़ के चला गया, संन्यास ले लिया उसने। तो बहुत रोने लगे जगन्नाथ मिश्रा, सची देवी और उनके कुछ मित्र वगैरह। तब छोटे निमाई आते हैं और महाप्रभु अपने पिता को, जगन्नाथ मिश्रा को सांत्वना देते हैं, सची देवी को कहते हैं कि भाल हैला विश्वरूप संन्यास करिला, पितृकुल मातृकुल दुई उद्धारिला। अरे अच्छी बात है पिताजी कि विश्वरूप ने संन्यास ले लिया, क्योंकि पितृकुल मातृकुल जो संन्यास लेता है उसके पितृकुल पिता के तरफ से जो भी उसके एंसेस्टर वंशज हैं और माता के तरफ से उन सबका उद्धार हो जाता है। तो ये बढ़िया बात है, सबका वो उद्धार करेगा मेरा बड़ा भाई विश्वरूप, संन्यास जो ले लिया उसने। तो अभी यहाँ चैतन्य प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में यही या कहीं अन्य स्थान पे कि महाप्रभु स्वयं ही एक श्लोक बोलते थे कि कलयुग में 5 चीजें वर्जित है, संन्यासम पैल पैतृकम, अश्वमेधम गवालंभम, संन्यासम पैल पैतृकम, देवरेण सुतोत्पत्ति कल 5 विवर्जित। कलयुग में 5 चीजें को त्यागना चाहिए, तो उसमें से एक चीज संन्यास बताएं, संन्यास नहीं लेना चाहिए। और यहाँ बोल रहे हैं कि भाला है, बहुत अच्छी चीज है कि इन्होंने संन्यास ले लिया, पितृ का मातृ का दोनों का कुल उद्धार कर देंगे बड़े भैया हमारे विश्वरूप। तो ये क्यों है? क्योंकि ये भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए। जो संन्यास किस लिए लेना होता है? खाली ऐसे बहुत सारा पंच पकवान का थाली मिल जाए, महाप्रसाद मिल जाए, इसके लिए संन्यास नहीं लेना होता। संन्यास लेना होता है भगवान का गुणगान, भगवान के नाम गुण लीला इत्यादि का प्रचार करने के लिए, अधिकाधिक प्रचार करने के लिए। तो फिर ये अच्छी बात है इन्होंने जो किया। तो ऐसे आध्यात्मिक टर्म्स में हमें सोचना चाहिए, आध्यात्मिक चीज़ों से कि क्या उचित है या क्या उचित नहीं। उचित नहीं यानी उसकी घृणा नहीं करनी है, घृणा नहीं होना चाहिए। आसक्ति और घृणा ये दोनों एक ही सिक्के के 2 साइड्स है, हेड एंड टेल, और वो सिक्का है द्वेष, मत्सर, एनवी। तो इससे दूर रहना चाहिए कि आसक्त होना किसी चीज़ों से, किसी चीज़ों से घृणा करना, इससे बचना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन श्री उपदेशामृत के 3 श्लोक में कहते हैं तात्पर्य में कि डिवोशनल सर्विस इज सो प्योर एंड परफेक्ट, शुद्ध भक्ति या भक्ति इतनी शुद्ध और परिपूर्ण है दैट वंस वन हैज बिगन इट वन इज फोर्सिबली ड्रैग टू अल्टीमेट सक्सेस। तो जैसे एक व्यक्ति शुरुआत करता है शुद्ध भक्ति की, तो उसको भगवान खींचते हैं अल्टीमेट सक्सेस, उसको ड्रैग खींचा जाता है, लेकिन अंततः सक्सेस ही मिलते हैं। जैसे समझे अभी मैं व्यासासन पे बैठा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, अचानक किसी ने मेरा गर्दन पकड़ लिया और मुझे यहाँ से खींच के वहाँ पे घसीटते घसीटते लेके गया उधर, और वहाँ एक बड़ा गुलाब जामुन का एक पतेला है, उसमें मेरा मुंह ही डाल दिया, और तो मेरे नाक में सब में गुलाब जामुन, पूरा चेहरे पे गुलाब। बोले थैंक यू है ना। जब वो खींच रहे तो मैं बोला ये क्या है,
अरे इतना ऐसे घसीट रहे यार, अपमान हो गया। लेकिन जब गुलाब जामुन में, हाँ थैंक यू प्रभु पहले बताते ना, मैं ही दौड़ के आता था व्यासासन से कूदी लगाकर, पहले बताया नहीं आपने करके। तो इस तरह से है। जैसे जटायु हम देख सकते हैं, तो जटायु का उदाहरण है अल्टीमेट डिफीटिंग विक्ट्री या अल्टीमेट बिफिटिंग विक्ट्री। जटायु का उदाहरण देखें कि अल्टीमेट डिफीटिंग विक्ट्री, वो पराजित हो गए। उनको तो इतना ही बताया था कि भाई बताओ कि राम जी को कि मेरे दक्षिण दिशा में ये राक्षस लेके गए, लेकिन उन्होंने सोचा ऐसे कैसे सीता माता को अत्याचार हो रहे हैं, तो मैं तो बचाऊंगा। तो उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन अंततोगत्वा वो बेचारे बूढ़े थे, 60,000 साल उम्र थी उनकी, दशरथ महाराज के मित्र भी थे। तो उनके इस जालिम रावण ने देखा कि ये अभी बूढ़ा पंछी थक गया, थोड़ा सा बीच में आराम कर रहे हैं, तब तक उसने तुरंत उनके पर ही काट दिए, उनके पाँव वगैरह काट दिए। तो एक तरीके से उनका पराजय हो गया, लेकिन विक्ट्री हो गई। दिस इज अल्टीमेट डिफीटिंग विक्ट्री। क्योंकि बाद में जब चैतन्य राम जी आए स्वयं, तो उन्होंने अपने हाथों, उनके गोद में ही उन्होंने जटायु ने प्राण छोड़ा, जो दशरथ महाराज को प्राप्त नहीं हुआ सौभाग्य, क्योंकि वो एक पत्नी से, एक स्त्री से आसक्त रहे और अपने बच्चे को बाहर निकाल दिया। यहाँ जटायु अपने शरीर को त्याग कर कर एक स्त्री को, यानी भगवान को जो प्रिय पत्नी है सीता देवी, उनके लिए अपने देह त्याग कर दी। तो उनका यह सौभाग्य रहा कि वो अपने स्वामी राम जी के गोद में शरीर त्याग पाए। इतना ही नहीं, राम जी ने स्वयं उनके अंतिम संस्कार किए, जो सौभाग्य दशरथ महाराज को प्राप्त नहीं हुआ। भरत महाराज, बहुत सारी लंबी कथा है, लेकिन नहीं हुआ उनको। राम जी तो वन में थे, जब उनको पता चला भरत जी से, तो उन्होंने बस जल अर्पण करके तर्पण कर दिया, बस उतना ही, उन्होंने नहीं किया दाह संस्कार। तो हम देख सकते कि ये, और भगवान ने उनको स्वयं भगवत धाम भी भेज दिया। तो वो अल्टीमेट डिफीटिंग विक्ट्री है या अल्टीमेट बिफिटिंग विक्ट्री है, क्योंकि ये सही में है। हर भक्त चाहेगा कि ऐसे भगवान के गोद में या गुरु महाराज के गोद में हमारा मृत्यु हो जाए, और वो स्वयं ही इनको भेज दिए भगवान, उन्होंने अंतिम संस्कार भी किया और भगवत धाम भी भेज दिए। तो जो भक्त सैक्रिफाइस कर रहा है भगवान के लिए, बलिदान कर रहा है, ऐसे भक्त का कभी भी पराजय हो ही नहीं सकता, वो हमेशा विजयी है। इसलिए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजयते, इसका परम विजयी होगा। ऊपरी रूप से भौतिकवादी लोग सोच रहेंगे अरे रे बेचारा ये तो मारा गया भक्त वगैरह, रशिया में या अन्य स्थानों में हमारे भक्तों की जान भी चली गई भक्ति करते करते या प्रचार करते करते, लेकिन भगवान तो उनको भगवत धाम लेके गए। तो इसलिए हमें भगवान की दृष्टि से देखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, हमें अपने दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इसलिए नित्य रूप से श्रवण करना चाहिए, शास्त्र के द्वारा श्रवण करके शास्त्र दृष्टि विकसित हो जाती है। नहीं तो भौतिकवादी लोगों से देख के हमारी ये ऐसी वाली दृष्टि जो रहती है, उसके द्वारा फिर ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा नहीं हुआ ये बुरा हुआ, तो ऐसे नहीं देखना चाहिए, शास्त्र के द्वारा देखना चाहिए। और बाद में जाके शुद्ध भक्त से उनके अनुसार चलेंगे तो फिर प्रेमांजन छुरित चक्षु भी विकसित हो जाएंगे, जिसके द्वारा सब जगह पे भगवान ही भगवान, कृष्ण राधा वृंदावन चंद्र ही दृष्टि में आएंगे। तो लेकिन इसके पहले कम से कम शास्त्र दृष्टि विकसित करनी चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कैसे राजा चित्रकेतु, ऊपरी रूप से कोई बोलेगा अरे रे तो बुरा हुआ, इतना बड़े विद्याधर के राजा बने, हवाई जहाज है खुद का, हाँ चार्टर प्लेन भी कुछ भी नहीं इसके सामने, और इतनी सुंदरियाँ हैं, सब कुछ अच्छा ही है, और अचानक बेचारे शापित हो गए और एक राक्षस बन गए। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, इतना शुद्ध भक्त थे वो। प्रभुपाद कितना खंडन करते हैं इंद्र का उन तात्पर्यों में कि ये इधर ही रह गया, रॉटिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ऐसे प्रभुपाद शब्द इस्तेमाल करते हैं, यहीं पे वो सड़ते रह गए। लेकिन चित्रकेतु जो रुद्रासुर के रूप में थे, वो तो भगवत धाम चले गए भगवान का गुणगान करते करते। भगवान का कितना, वो 4 श्लोक कितने सारे अन्य पुराणों में बताए गए हैं कि भागवतम वो ग्रंथ है जहाँ रुद्रासुर का कथा आती है। नहीं, रुद्रासुर के नाम से नहीं, एक ही व्यक्ति, इतने सारे व्यक्ति है भागवतम में, लेकिन भागवतम का गुणगान किया जाता है वृत्रासुर के, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं। और क्या वो 4 श्लोक है, 4 श्लोक में, उसको भी 34 श्लोकी भागवत कहते हैं। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भक्त के जीवन में कभी बुराई होती नहीं। नेहाभिक्रमणा शोस्ति प्रत्यवायनो विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये भक्ति की महानता है। तो इसलिए भक्तों को कभी हमें बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, और ऐसा एनालिसिस नहीं करते रहना चाहिए ये भक्त के साथ ये बुरा हुआ, ये इस भक्त के साथ वो अच्छा हुआ वगैरह। वो पहले शुद्ध भक्तों से या जो विद्वान भक्त हैं उनसे सुनना चाहिए क्या सही में गलत हुआ। भगवान कभी गलत करते ही नहीं, भगवान अपने भक्त को अल्टीमेट विक्ट्री के लिए ड्रैग करते हैं। ओके, मैं यहीं पे विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है? यस। फले न परिचयते भी कहते हैं, फल से देखना चाहिए। इनका फल तो भगवत धाम चले गए।
Hare Krishna. हरे कृष्ण. Thank you so much, Prabhuji, for giving us faith and clarity about the vision of a exalted soul and how he is beyond the dualities of this world, which we keep on experiencing every now and then. So thank you by presenting, and you are representing also through your everything. So my question is about the same duality, because Shiva is sitting on Vyasasan in one sense along with Parvati. So he was evaluating. So they are all at very high level and it's all Lord's plan. But our case, can we evaluate good and bad when it comes to, like, for example, today's dressing of Radha Vrindavan Chandra, or today's Mahaprasadam which is given to us, that okay, oh it is nice, oh it is not good, or today's Bhagavatam class, yeah it is, yeah this was wonderful, or this was not, or anything related to the Lord. So can we think about that, and is it also and if it yes, then how, and if no, then what is the problem if we do it in a wrong way? तो वही मैंने बताया प्रवचन में कि हमारी अगर ये फ्लैशी आईबॉल वाली दृष्टि है तो उसमें ये अच्छा ये बुरा लगेगा, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से या कम से कम शास्त्र चक्षु या ज्ञान चक्षु से देखें तो हम देख सकते क्या, जैसे अभी समझिए महाप्रसाद है, ठीक है, भगवान ने स्वीकार किया है तभी वो प्राप्त हुआ है, तो उसमें समझिए नमक नहीं है, तो हमें उसको दोष नहीं देखना है. जो भी अधिकारी वर्ग हैं उनको बात कर सकते हैं कि प्रभु शायद आज नमक नहीं है इसमें करके, तो भगवान को बिना नमक के ही हमने बिना नमक के ही हमने सब्जी खिला दिया वगैरह, तो अगली बार थोड़ा सावध रह सकते इत्यादि. तो जितना हो सके जो दोष है उसको देखना नहीं चाहिए. अगर आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट है, वन हु हैज़ ए हार्ट टू हेल्प ही हैज़ द राइट टू क्रिटिसाइज. जिसका वो हृदय है कि मैं मदद करना चाहता हूँ, तो उसके जैसे माँ का हृदय हमेशा रहता है कि बच्चे को मदद करे, वो तो हृदय ही नहीं, वो तो पूरा सेवा से वचन से पूरी तरह से बच्चे की सेवा में लगी है, तो उसको अधिकार है वो बच्चे को जो भी कुछ डिसिप्लिन अनुशासन देना है वो, क्योंकि उसने किया है इतना. तो उसी तरह से हमें भी देखना चाहिए कि एम आई द पर्सन क्वालिफाइड पर्सन टू करेक्ट द सिचुएशन. मुझे राइट्स दिए क्या, किसने दिए, और एम आई सेल्फ अपॉइंटेड एडवाइजर. देखना चाहिए. वी शुड नॉट पोक आवर नोज इन सो मेनी अफेयर्स दैट आर गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड, इवन विद इन द टेम्पल ऑल्सो. माइंड योर ओन बिजनेस. हमें अपना देखना चाहिए, मैं गुरु ने दिए हुए आदेश को पालन कर रहा हूँ क्या, वो कर रहा हूँ, तो उसके बाद फिर ठीक है, अभी भगवान को भोग आज उसमें नमक रह गया वगैरह, तो जो भी हेड पुजारी या जो भी कुछ डिपार्टमेंट हेड है टीएमसी वगैरह, उनको जाके बता सकते हैं कि तो थोड़ा सा ये कर सकते वगैरह. लेकिन जो जितना एब्जॉर्ब रहता है उसको उतने दोष दिखते ही नहीं संसार में, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन का वही एक होता है, जैसे एकाग्रता होता है ना, तो एक ही चीज सामने, एक अग्र, उसको एकाग्रता कहते हैं, तो बाकी कुछ दिखता ही नहीं. जैसे सुखदेव गोस्वामी की कथा आती है, जब जनक महाराज के पास गए थे तो उनका इतना बड़ा परीक्षा लिया गया था कि उनके जीवा के ऊपर चीनी रखी गई थी, और जब राजपथ लंबा जा रहे थे दोनों तरफ सुंदर युवतियां बहुत आकर्षक ढंग से नृत्य कर रही थी ना, और उनके हाथ में कहते हैं कि एक बड़ा घड़ा भी दिया था जो पूरा भरा हुआ था कुछ, तो इससे थोड़ा इधर उधर हो गया तो वो एक बूंद गिर जाएगा बाहर इतना. तो वो जब गए तो इतनी सुंदरियां नाच रही इधर उधर, वो कुछ भी विचलित नहीं हुए. तो अंत तो कहता इतना लंबा राजपथ, सब सुंदरियां नाच रही, कुछ नहीं. अंत में देखा गया तो घड़े का एक बूंद भी नीचे गिरा नहीं था, और उनकी जीवा पे जो शुगर थी वो एक भी गिली नहीं हुई थी. इतना इंद्रिय संयम हम तो सपने भी नहीं सोच सकते. शायद हमारा जीवा अभी गीला हो गया होगा ये सोचकर ही कि मुंह में शक्कर. वो इतने बड़े इंद्रिय संयमी थे, और जनक महाराज से फिर उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया इत्यादि. तो हमें थोड़ा एब्जॉर्प्शन सीखना चाहिए. प्रभुपाद को जब एक बार पूछा गया था कि भक्ति का पूरा एक शब्द में बोला जाए तो क्या है, तो प्रभुपाद के एप्रिशिएशन. भक्ति यानी एक ही शब्द है, एप्रिशिएशन. हाउ मेनी थिंग्स डू यू अप्रिशिएट, कितने चीज़ों की आप सराहना करते हो. प्रभु आप कितने अच्छे धोती कुर्ता पहने, आप अच्छा तिलक पहनते हो, आप अच्छा मृदंग पहनते हो, आप उसके अधिकारी हो, उसके काउंसलर हो, उसके प्रेसिडेंट जो भी है, तो फिर आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि उनके जो थोड़ा अच्छा बनाए, उनको जो थोड़ा कुछ कमी रह गई, जिससे कि वो भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति और अच्छे से करे, और गुरु को, भगवान को अच्छा एक चीज़ प्राप्त हो जाए, तो वो उनका कर्तव्य होता है. लेकिन अन्यों को वो अधिकार नहीं बनता, क्योंकि हम एब्जॉर्ब नहीं रहते हैं, फिर वो समस्या हो जाती है. परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को पूछा गया था भक्ति का एक शब्द में क्या है, तो बोले एब्जॉर्प्शन. पूरी तरह से जो व्यक्ति, एब्जॉर्प्शन को क्या कहते हैं हिंदी में, आविष्ट हो तो संस्कृत हो गया, ठीक है.
पूरी आप जानते हैं सब इंग्लिश है ना, एब्जॉर्प्शन, पूरी तरह से वो इतना मग्न है उसमें, मग्न शायद, कि उसको बाकी समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है संसार में। तो ऐसा एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। और अगर है भी कुछ ऐसा तो दोष तो नहीं देखना चाहिए, दोष बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। दोष बुद्धि यानी फिर द्वेष है मन में। द सिम्टम ऑफ द डिजीज इज फॉल्ट। परसों ही हमने प्रवचन दिया था राधा कुंज वेरी मंदिर में, 1.5 घंटा, वो बड़ा उसके ऊपर ही था, ओवरकमिंग फॉल्ट फाइंडिंग। तो उसमें बड़ी लंबी से चर्चा की थी। लेकिन हमारा जो सिम्टम है डिजीज़ का वो है फॉल्ट फाइंडिंग, और हमारा डिजीज़ है एनवी। तो जब द्वेष होता है तो हम उसमें गलतियाँ देखते हैं, तो नहीं करना चाहिए। प्रचार के लिए ठीक है, फिर वो बता सकते हैं हम, जैसे मंदिर में अगर कुछ प्रचार के लिए अच्छा चीज़ है, समझिए बीच में रखा हुआ है, उसके कारण द्विधा समस्या हो रही है, तो हम अधिकारियों को बता सकते हैं, प्रभु जी इसको हटा सकते क्या। फिर वो बोलेंगे कि नहीं ये समस्या है, वो समझने तो फिर पीजन्स आते वो ड्रॉप्स करते वगैरह, तो हम बोलेंगे हाँ हाँ फिर ठीक है। जब दूसरी साइड समझते हैं तो समझ में आता है कि नहीं भाई रहना ही उचित है। थोड़ा ऊपर से बुरा गंदा लग रहा होगा, लेकिन नहीं रहेगा वो तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो थोड़ा दूसरा दृष्टि एंगल भी हमें समझ में आएगा जब पता चलेगा उसकी क्या कहते हैं अदर साइड ऑल्सो। लेकिन दोष तो नहीं देखना चाहिए। तो वो तो है नहीं, जितना आपके हृदय में कमी है कृष्ण भावनामृत की, कृष्ण प्रेम धन की, उतना आपको संसार में दोष ही दोष दिखाई देंगे। इसलिए तो हमारे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं, विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादिश्च कीटायते यत् कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरम स्तुम एव। कि विश्वम पूर्ण सुखायते, भगवान कह रहे कृष्ण की दुखालयम अशाश्वतम। तो कैसे भला भगवान की शुद्ध भक्त कह सकते कि ये सुखालय? दुखालय किसके लिए? जो भगवान से विमुख हुआ है उसके लिए दुखालय है। जो भगवान के प्रति ही दौड़ रहा है सेवा करने के लिए, उसके लिए तो बस सब जगह पे सुख ही सुख है। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम सुसुखम कर्तुम अव्यतम स्वादु स्वादु पदे पदे। आनंद ही आनंद है भक्ति में। कुछ समस्या क्या है? समस्या कुछ भी नहीं है। तो ओनली प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड इज लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड ओनली सॉल्यूशन इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक ही समस्या है, मेरे हृदय में कृष्ण भावनामृत की कमी है, तो मुझे दोष लगता है कि ये भक्त ने ये गंदा किया, ये अच्छा नहीं, वो क्या चल रहा है, ये क्या मैनेजमेंट ऐसा क्यों, और ये ऐसा क्यों, मुझे महाप्रसाद कम क्यों अल्टीमेट एजेंडा। तो ये सब में नहीं फंसना है। भक्ति को और गहराई में जाना है। भक्ति रसामृत सिंधु है, उसमें गहराई में जाना है। ऊपर ऊपर रहेंगे तो जैसे परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, कुछ मछली मिलेंगे हमें हाथ में, जो बेच के आपको कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन गहराई में जाएंगे तो मोती मिलेंगे, और भी बहुत ही प्रेशियस जो जेम्स मिलेंगे। तो भक्ति के अंदर जाना चाहिए। तो लेट अस ट्राई टू बी वेरी कृष्ण कॉन्शियस एंड नॉट सी फॉल्ट्स। और जहाँ है भी कुछ कलेर दोष निधि राजन सुखदेव गोस्वामी 12वें स्कंद में कह रहे, अर्थात ये सब हमने परसों चर्चा की थी, 12वें स्कंद में इतना सब गुणगान किए, इतना महान भक्त भगवान सब कुछ बताएं। 12वें स्कंद में जाने वाले 5वें अध्याय में, करीबन 3रे अध्याय में कह रहे जाने के थोड़े पहले कि कलयुग दोष का सागर है। तो सागर में कितनी बूंदें, 10 की 20 की 1000 की 2000, गिनती नहीं कर सकता कोई, तो अनगिनत। तो वैसे ही ये दोष का सागर है कलयुग। लेकिन अस्थि ही एक महान गुण, एक महान गुण है कि सब भक्त जप कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बस वो शुद्ध हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल, ये जीवन नहीं तो अगले जीवन। थोड़ा कृष्णास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि बहु जन्म करो यदि श्रवण कीर्तन। इस्कॉन के भक्तों को हो सकता है 10,000 जन्म लग जाए गोलोक वृंदावन पहुंचने के लिए। अगर अपराध करते रहेंगे तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे। वही तो बोल रहे हो, बहु जन्म करो यदि। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि 3 जन्म लगते हैं। पहला जन्म नामापराध में जाता है, दूसरा जन्म शुद्ध नामाभास में जाता है, तीसरा जन्म शुद्ध नाम। तो हो सकता है ये भक्त का ये पहला ही जन्म है, या हो सकता है दूसरा जन्म है, और एक जन्म लेना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि 3 कम से कम जन्म लगते हैं। कृष्णास कविराज गोस्वामी कहते हैं करोड़ों जन्म भी, उसके बाद भी नहीं। प्रभुपाद कहे कि आई विल मेक फॉर यू फॉर इन 1 लाइफ, मैं एक लाइफ में कर दूंगा। लेकिन प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं वो हम जानते हैं क्या? सब पूरे तात्पर्य पढ़ेंगे तो दृष्टि खुल जाती है कि क्या कह रहे हैं। फिर वो दोष दृष्टि चली जाएगी। वो हरिदास पंडित का एक गुणगान क्या कहते हैं, अदोषदर्शी। वैष्णवेर गुणग्राही न देखा ये दोष, काया मनो वाक्य करे वैष्णव संतोष। वैष्णवेर गुणग्राही, वैष्णव के गुण ही ग्रहण करते थे वो, न देखे ये दोष, उनके दोष नहीं देखते थे।
काया मनोवाक्य, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वाचा से, है ना, वैष्णवेर संतोष, वैष्णवों को ही आनंद देने का प्रयास करते थे। तो हमारे लिए वो हीरो है हरिदास पंडित, श्री श्री राधा गोविंद मंदिर के हेड पुजारी, जिन्होंने ही श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी को आदेश दिया कि आप चैतन्य लीला का लिखिए, किताब ग्रंथ लिखिए। फिर वो जाते हैं राधा मदन मोहन जी के पास और अपना निवेदन बताते हैं, तो तुरंत माला गिर जाती है मदन मोहन की, और पुजारी उनके गले में डालता है कि आपने जो सोचा है उस कार्य के लिए भगवान मदन मोहन ने आपको सैंक्शन दिया है, अनुमति दी है, उस कार्य को स्वीकार शुरू कीजिए। फिर वो चैतन्य चरितामृत लिखना शुरू कर दे। 92 साल उम्र है उनकी, 92। आंखों में दिख नहीं रहा ठीक से, हाथ थर थर कांप रहे, चलने में समस्या हो रही है। वैष्णवों के लाठी को पकड़ के मैं चल रहा हूँ, ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, वैष्णव के आश्रय के लाठी को पकड़ के। तो हमें शुद्ध भक्तों की नम्रता से सीखना चाहिए, कैसे भक्ति में एब्जॉर्ब रहना है, बाकी कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। जैसे घोड़ा होता है, उसके ऊपर वो रहती है पट्टियाँ, तो उसको दिखता ही नहीं इधर उधर। अगर वो नहीं रहेगी तो वो इतना उछलेगा कूदेगा, जो पहले घोड़ा गाड़ी चला रहा है उसको ही नीचे मार डालेगा वो पहले, बाद में पैसेंजर्स को। तो हमारा मन भी घोड़े के समान ही है, उच्छृंखल है वो। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्य हम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन जो कह रहे वो तो वायु को नियंत्रण कर सकते थे, हम तो वायु को क्या, कुछ भी नहीं, अपने शरीर से वायु निकलते हैं उसके ऊपर भी नियंत्रण नहीं है। तो हम क्या, वो बाहर के इतना प्रचंड वायु को हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। तो मन तो नियंत्रण करना हमारे तो बाहर ही है। तो इसलिए समझना चाहिए शास्त्रों से, और गुरु के अधीन होकर नम्रता से भक्ति करनी चाहिए। बाकी सब चीज़ों के प्रति अनदेखा जैसे करना चाहिए। अगर उसके द्वारा सेवा हो रही है तो अलग बात है, कौन मुंह खोलेगा, कुछ दोष है समझिए, तो वही जिसके द्वारा सभी के प्रति सेवा हो जाए। बाकी किसी को भी अधिकार ही नहीं बनता मुंह खोलने का, क्योंकि वो द्वेष भावना से आ रहा है। जैसे मैंने कहा, माँ का अधिकार होता है, वो बच्चे को कभी कभी ऐसे रगड़ती है क्योंकि उसके ऊपर कुछ तो काली माँ लगी हुई है, तो वो उसको चिमटा नहीं ले रही है, तो जो काली माँ है उसको निकाल रही है, जिससे कि वो बच्चा अति सुंदर दिखाई दे। तो उसका उद्देश्य नेक है, अच्छा है, तो उसको ही अधिकार है, और वो सेवा भी लगी कर रही है बचपन से लेकर। बाकी किसी को अधिकार नहीं बनता वो बच्चे को वो जो भी है करके। तो यहीं पे विराम देते हैं, बहुत समय हो गया। निरंतरा श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।